आपस में एक दूसरे मिल के खा लेना, यानी एक ही आदमी एक ही खाए, काम चला लेना। मेरा नाम सलीम सुभानी है, बरेली एकता समाज सेवा समिति का प्रेसिडेंट हूँ। हमें हमारे पत्रकार बंधु अशोक कुमार गुप्ता जी के द्वारा सूचना मिली कि सिटी स्टेशन के सामने एक धर्मशाला में 20-30 लोग हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी हैं। और उन्होंने आवाज़ देकर पत्रकार बंधु से कहा कि हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो हमारे पत्रकार बंधु के फ़ोन पर हमने खाने के पैकेट्स का अरेंजमेंट करके हमारे नगर निगम के हमारे सहयोगी और बड़े भाई हमारे ललितेश कुमार जी को साथ में लेकर हमने यहाँ पे अभी जो है भोजन के पैकेट वितरित किए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पत्रकार बंधु अशोक गुप्ता जी का, जो पत्रकारिता के साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखे हुए हैं कि कहीं कोई भूखा न रह जाए, और बड़ी बारीकी से इस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मुसाफिर आया हुआ है तो। और ये लोग पूरी कई फैमिलियां हैं, ये लोग नागपुर से आए हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी देर से भूखे थे ये लोग। और हमारे पत्रकार बंधु की बदौलत हमें ये नेक काम करने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, धन्यवाद। ललितेश कुमार सक्सेना, मैं नगर निगम से हूँ, कर निर्धारण अधिकारी हूँ। आज अभी पत्रकार हमारे बंधु हैं अशोक कुमार गुप्ता जी ने एक सूचना दी थी कि यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं और उन्हें जाने के लिए मिला नहीं है और वो लोग बहुत परेशान हैं। तो हम नगर निगम की ओर से और कुछ संस्थाओं की ओर से इन लोगों के लिए खाने के लंच पैकेट में लेके आया हूँ और उन लोगों को दिए। बेटा हटो सामने से। आओ बेटा, खाएं। सलीम भाई, कहाँ गई? उनका घर रह गया। अरे आओ दीदी, अरे आ जाइए। ओ दीदी, अरे दीदी, कोई बात नहीं, लो वहीं। दोबारा कौन सा करें? समाज सेवा मंच की ओर से जनता कर्फ्यू जिस दिन से शुरू हुआ है, लगातार सेवा के कार्य चल रहे हैं। जहां बच्चों के दूध ब्रेड की ज़रूरत है वहां दूध ब्रेड पहुंचाया जा रहा है, जहां आटे की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, वहां हर घर घर जाके दिया जा रहा है। कहीं भीड़ लगने दी जा रही है और ऐसी जगहों पे मना कराया जा रहा है जहां लोग भीड़ लगा के खड़े हो रहे हैं, उन लोगों को हटा के घर घर जाके दिया जा रहा है। हम लोगों की यही सोच है कि ये लगातार हमारा सेवा का कार्य चलता रहेगा। और ख़ास तौर पे जो गाय शहर में घूम रही हैं उनके लिए लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है कि कोई भी गाय भूखी न रहे, और गाय के लिए भी हम लोगों ने खाने के लिए भोजन का इंतज़ाम किया है। समाज सेवा मंच की सारी टीम इसमें लगी हुई है। आज नगर निगम के लोग भी हैं और ये हमारे सुभानी भाई ये भी साथ में हैं। जी, किनके क्षेत्र में बांट रहे हैं? आज तो बाकरगंज का है, हमारा बाकरगंज मलिन बस्ती का है, कल हजियापुर मलिन बस्ती का। इस तरह से अलग अलग मलिन बस्तियों को निपटाना है और जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, काशीराम आवास है, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ लोग परेशान हाल हैं, उन सब की मदद करना है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम सुभानी है, मैं बरेली एकता समाज सेवा समिति से हूँ। और हम लोग आज ये खाने के पैकेट सुभाष नगर में जो बाहर से आए हुए लोग रुके हुए हैं या मुसाफिर हैं गुरुद्वारे के पास वहाँ, और आपके बाकरगंज खड्ड में हम लोगों ने यहाँ बच्चों को खाना तकसीम किया है। और हमारी कोशिश है जो बाहर से मुसाफिर आ रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर पैदल दूर चलकर, तो उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हमारा ये है कि एक डिस्टेंस बनाकर उन लोगों का जो है पेट की जो उनकी भूख है उनको पूरा करा जाए, जिससे वो लोग अपने घर तक सही सलामत पहुंच सकें। और यहाँ पर भी जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को खाने की ज़रूरत है, वहाँ भी हम लोग पहुँचा रहे हैं। पूरी एकता समाज, ये मेरा साथी पूरी टीम है हमारी, और आगे भी जिस तरह से हो सकेगा एकता समाज सेवा समिति की टीम पूरे सहयोग में रहेगी। क्या नाम है तुम्हारा? आमिर खान नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? ये धनतिया गांव में रहता हूँ। आज नमाज कहाँ पढ़ी? आज हमने अपने घर पे पढ़ी थी नमाज, कोरोना वायरस के चक्कर में। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी? नहीं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी थी। सरकार का सभी नमाजियों ने अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी थी? सभी नमाजियों ने अपने अपने घर नमाज पढ़ ली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ रज़ा खान।
आज मैं जुमे यहाँ की का इमाम हूँ और जिस तरह गवर्नमेंट के आदेश हैं और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से कायदे अहले सुन्नत हुज़ूर अज़द मियाँ का जो पैगाम आया कि मस्जिद में जिस तरीके से भीड़ भाड़ को रोकने के ताल्लुक़ से हमने ऐलान किया, पब्लिक ने बात का एतबार किया और हमारे यहाँ जुमे में तकरीबन 4 लोगों ने नमाज़ अदा की, बाकी सारे लोगों ने अपने अपने घरों पर नमाज़ अदा की है। क्या आगे भी ऐसा होता रहेगा? नहीं, जब तक ये हालात चलेंगे पूरी कोशिश और पूरी काविश ये रहेगी कि हमारे गांव में, मस्जिद में, चौराहों पे कहीं कोई भीड़ ना लगे। अपने अपने बच्चों पर भी कंट्रोल और बस्ती के हर घर पे कंट्रोल करने की कोशिश है और सारे लोग बात मान रहे हैं और एहतियात से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।